नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से आप मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्टोरी टेलिंग के ऊपर। ये क्या होता है ये स्टोरी टेलिंग और किस तरह से ये हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे वो अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में हो, लेकिन हर किसी का स्पॉटलाइट, हर किसी का फोकस अपनी कहानी में अपने ऊपर होता है। यानी जब भी अपनी वो कहानी बताना चाहता है या जब भी वो दूसरे से अपने बारे में जानना चाहता है, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि वो उस कहानी का हीरो हो। पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप अपनी कहानी बता रहे हैं, जब तक आपका अपनी कहानी बताने के ऊपर कंट्रोल है, तब तक तो आप अपनी कहानी के हीरो हैं। लेकिन अगर आपकी कहानी बताने का चांस किसी और को मिले तो जाहिर सी बात है कि उनकी कहानी में उनका स्पॉटलाइट उनके ऊपर है और उस कहानी के हीरो वो हैं और आपको वो या तो साइड कैरेक्टर की तरफ दिखाएंगे या फिर एक विलन की तरह दिखाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इस स्टोरी टेलिंग का और इस हीरो बनने का कनेक्शन पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए एक रेपुटेशन तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की नज़र में हमारी एक अच्छी इमेज हो, हमें अच्छा रिस्पेक्ट मिले और हमारे कनेक्शंस अच्छे बने। पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को इतना रिप्रेजेंट कर देते हैं और इतना ऑब्सेसिव होकर रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये आदमी हमेशा अपनी ही बात करता है और अपनी ही धुन में रहता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कहीं भी अपनी कोई बात रखने का मौका मिला या अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला, तो आपको अगर ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आता है, आपको आता है कि किस तरह से स्टोरीज फॉर्म की जाती है, तो आप अपनी एक वो इमेज क्रिएट कर पाएंगे जो इमेज आप क्रिएट करना चाहते। मिसाल के तौर पे कि कई बार जब लोग अपने बारे में बता रहे होते हैं, अपनी कहानी बता रहे होते हैं, तो सामने वाले को इंक्लूड नहीं करते या सामने वाले को इंगेज नहीं करते अपनी कहानी में। और यहीं से आप चाहे कुछ भी बता रहे हैं, अगर आप सामने को इंक्लूड नहीं करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी कहानी से वो बिल्कुल अलग फील करेगा, कटा हुआ महसूस करेगा। और जो स्टोरी टेलर होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि जो कहानी कोई और बता रहा है और उसी कहानी को एक स्टोरी टेलर बताए तो वो और एफिशिएंट तरीके से उस कहानी को बता सकता है, क्योंकि उसको ऑडियंस को एंगेज करने आता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले को किस तरह से एंगेज करना है। और यही कारण होता है कि जो लोग इस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग के ऊपर वर्क करते हैं वो अपने बातों को, अपने स्टोरीज़ को या खुद को भी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रख पाते हैं। अब बात करते हैं हीरो बनने की। हीरो से मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर स्पॉटलाइट रहे, आपकी एक सर्टेन इमेज क्रिएट हो। और जाहिर सी बात है कि आपको करना भी चाहिए। अगर आप अपने इमेज को क्रिएट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा आपकी इमेज को क्रिएट करने के लिए नहीं आएगा, और अगर वो क्रिएट करेगा भी तो मे बी कि वो आपके अगेंस्ट ही जाए। तो चलिए बात करते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर कि किस तरह से ये आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो जब भी हमें चांस मिलता है तो कई बार हम बाहर सोसाइटी में जाते हैं और अपने आप को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या होता है कि एक तो हमारा नर्वस होना, दूसरा हमको पता नहीं होता है कि किस स्टोरी को किस तरह से फ्रेम करना है और उसके पीछे मोटिव क्या होना चाहिए। सपोज करिए कि सडनली आप कहीं से मिलते हैं, आपकी हालचाल होती है, आप बाकी बातों के ऊपर चर्चा शुरू कर देते हैं, पर वो प्लान्ड शुरुआत नहीं होती है। आपको पता है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं बस ऑन द स्पॉट वो सिचुएशनल है। जैसे आपने स्टार्ट किया, बस स्टार्ट है, वो कहानी कहाँ पहुँचेगी इस कॉन्वर्सेशन में सामने वाला लीड करेगा, वो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा या आप लीड करेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। और लेकिन जाहिर सी बात है कि आप उस कॉन्वर्सेशन के बाद अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला ज़रूर आप अच्छा माइंडसेट डेवलप करेगा, आपके बारे में ज़रूर अच्छा ख्याल रखेगा। जब तक आप किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं करते तब तक आप किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और अगर आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते भी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जो स्टोरी टेलिंग होता है ये आपको ये काबिलियत देता है, ये योग्यता देता है कि अपनी कहानी को आप अपने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और सामने वाले तक अपनी पर्सनालिटी को आप पहुंचा सकते हैं। सोचिए कि अगर आप अपनी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से नहीं रख पाएंगे तो स्टोरीज तो क्रिएट होनी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बाहर सोसाइटी में जाता है, जो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है और उसके बारे में लोग परसेप्शन न बनाए, उसके बारे में लोग स्टोरीज न बनाए। कुछ ना कुछ स्टोरीज तो आपके बारे में बननी ही बननी है। लेकिन जब स्टोरीज सामने वाला क्रिएट करेगा तो क्या पता कि उस स्टोरी में आपका क्या कैरेक्टर पोर्ट्रे हो जाए।
लेकिन अब सामने वाला आपके बारे में कोई स्टोरी क्रिएट करे, इससे पहले आप ही अपनी स्टोरी को इतने स्ट्रांगली तरीके से, इतने एफिशिएंट तरीके से रखिए कि आपके बारे में स्टोरी बनाने को छोड़ के वो आपके ऊपर फीडबैक देना शुरू कर दे। और अगर आपके ऊपर फीडबैक दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि फीडबैक वो आपके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही देगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आप अपने स्टोरी को एफिशिएंट तरीके से नहीं रख पाते हैं तो अब बॉल उसके हाथ में है और वो जिस तरह से चाहे इस सिचुएशन को यूज़ कर सकता है। और अगर इस सिचुएशन को यूज़ करेगा तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आगे रखेगा अपनी स्टोरी के माध्यम से। तो इसलिए अगर आपको स्टोरी टेलिंग आती है तो आप अपनी किसी बात को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से रख पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को आप बहुत ही स्ट्रांगली रख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट करें या आपके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन रखें, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में बहुत छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं और अगर उनको आप बहुत ही कॉन्शियस होकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से अगर रिप्रेजेंट करें तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले की नज़र में आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हैं। आज के जो लीडर्स हैं, कौन जानता है कि उन्होंने बचपन में क्या किया, कौन जानता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने किस घटना को अंजाम दिया, लेकिन वो खुद अपनी स्टोरी के साथ आते हैं, वो खुद सारे लोगों से शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से किया था। पब्लिक के पास कोई चॉइस नहीं बचती, अब पब्लिक सिर्फ फीडबैक ही दे सकती है और वो फीडबैक अब जाहिर सी बात है कि उनके प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें तो यही एक उनकी कला है जो उनको आम लोगों से जोड़ती है, और न सिर्फ जोड़ती है बल्कि आम लोग उसी तरह का फीडबैक देते हैं, आम लोग उसी तरीके से उनकी पर्सनालिटी को परसीव करते हैं जिस तरह से वो अपनी पर्सनालिटी को रख पाते हैं। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं लेकिन शायद इस चीज़ में उनको महारत हासिल नहीं है, शायद वो अपनी पर्सनालिटी को, अपनी स्टोरी को उतना स्ट्रांगली नहीं रख पाते। तो अगर आपको ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पता है तो आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी के सामने रख सकते हैं, आप अपनी वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं जो इमेज आपको चाहिए। अब इसके लिए दो चीज़ों का क्या हो सकता है। पहला कि आपको अपने लाइफ में छोटी बड़ी घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसकी आप प्रैक्टिस भी करिए कि उन सारी घटनाओं को लेके, उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक किस तरह का इमेज आप बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी लाइफ में घटनाएं हुई हैं तो आप वो घटनाएं अगर आप कॉन्शियसली फ्रेम करेंगे तो एक लीडरशिप क्वालिटी को भी आप दिखा सकते हैं। जैसा कि इंटरव्यू में अक्सर ऐसा होता है कि अगर पूछा जाए कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो हम जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हुआ है हम उसके माध्यम से अपनी एक सर्टेन इमेज को दिखाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वही हमारी एग्जैक्ट इमेज नहीं होती है, पर हम वो इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो इमेज दिखाना चाहते हैं जिसकी वहाँ पे उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने लिए कोई पर्सनालिटी या कोई परसेप्शन एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी इस तरह की पर्सनालिटी को परसीव करे, तो आपको वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप कहीं जाते हैं, किसी से बात करने के लिए जाते हैं, तो कई बार कॉन्वर्सेशन की शुरुआत अनप्लान्ड तरीके से हो जाती है, किसी भी खास चीज़ पर हो जाती है। लेकिन अगर आपका मोटिव क्लियर है, आपको पता है कि वो कॉन्वर्सेशन से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आप बातों को हमेशा अपने ही तरीके से करने की कोशिश करिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने इसके ऊपर होमवर्क किया है, कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनैलिटी पता है, आपके लाइफ में जो घटनाएँ हुई हैं उन डॉट्स को कनेक्ट करके आप अपना एक सर्टेन इमेज क्रिएट कर सकते हैं और आपने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस भी की हुई है, तो यही सी बात है कि अब सामने वाले को इस बात का तो मौका नहीं मिलने वाला है कि वो आपके बारे में आपकी कहानी बनाना शुरू करे। और अगर बहाना बनाना शुरू भी करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपके बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ अनुमान लगा रहा है और अपने परसेप्शन, अपने पूर्वाग्रह के आधार पर बात कर रहा है। और आप अपनी कहानी को बहुत स्ट्रांगली तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हर एक घटना बता सकते हैं, उन डॉट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी स्टोरी स्ट्रांग है, आप एफिशिएंट तरीके से अपनी पर्सनालिटी को रख पाते हैं, तो बाकी लोगों की बातें सेकेंडरी हो जाएंगी, बाकी लोगों की बातें जो है आपके स्टोरी से, आपकी प्रेजेंटेशन से ओवरशैडोड हो जाएंगी और उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो अगर आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी चाहते हैं तो ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को आपको मास्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप अपने किस तरह की पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह की पर्सनालिटी आप सामने वाली की नज़र में क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे, अपने जीवन में हुई घटनाओं का पूरा विश्लेषण रखेंगे आप, और आपको ये कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि
किन डॉट्स को, किन स्टोरीज को आप यूज करके किस तरह का एक इमेज क्रिएट कर पाएंगे। और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। पहले के समय में ऐसा होता था कि आप अगर लोगों से मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बात करने का मौका मिलता था, लोगों को समझने का मौका मिलता था और चीज़ों को आप रिपीटेटिव तरीके से बार बार रख पाते थे। पर आज के टाइम ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इवॉल्व हुए हैं, अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है या सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके कहीं मिल पाएँ, अपनी बातों को रख पाएँ, तो आज हमारे पास सोशल मीडिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को 100 लोग सुने, 150 लोग सुने, 200 लोग सुने, तो लाइव आ सकते हैं और अपनी बातों को आप रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप जब भी अपनी बातों को रखेंगे तो लोग आपको देखेंगे, अपने फीडबैक को भी रखेंगे और उन फीडबैक के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं अगर जिनके ऊपर आप ध्यान देते हैं तो ये सारी बातें आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करेंगे और कहीं न कहीं आप अपने आप को एक बेहतर पर्सन के रूप में पोर्ट्रे कर सकते हैं और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, आपको अपने जीवन में अगर कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है। और बेहतर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमें बेहतर कनेक्शंस बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें लोगों से बहुत अच्छे तरीके से डील करना आना चाहिए। हम अपनी बातों को जितना बेहतरीन तरीके से रख पाएंगे, जितना एफिशिएंट तरीके से रख पाएंगे, उतने ही बेहतर हमारे कनेक्शंस भी होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।